मेरे में शादी नहीं है। मैं ये करता हूँ, मैं देखो भी। मिला है क्या वो सेपरेट है जेब में कुछ है क्या? क्या हुआ? हमें फोन भी बचा। अब देख कर बच्चे लोग कल बच्चे लोग। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। स्टार क्रिटिकेयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में मिलती है कंप्लीट हेल्थ केयर और मैटरनिटी केयर अंडर वन रूफ। यहाँ अवेलेबल है 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा केयर, एडवांस्ड एनआईसीयू, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स और इन हाउस डायग्नोस्टिक्स। साथ ही एक्सपर्ट मैटरनिटी सर्विसेज, प्रेगनेंसी केयर, नॉर्मल डिलीवरी, LSCS और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ आपको मिलती है भरोसेमंद ट्रीटमेंट और क्वालिटी केयर। अभी हम खड़े हैं ईदगाह रोड पर। यहाँ पर आप चारों तरफ नज़ारा देख सकते हैं पानी का। बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरसी है। सड़कों पर पानी ही पानी है, चारों तरफ सिर्फ जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है। आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। कि प्रशासन की ओर से भी राहत और मदद के पर्याप्त इंतजामात नजर नहीं आ रहे हैं। इधर कुछ स्थानीय लोग अपनी निजी नाव के सहारे फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हर बारिश में शहर को इसी हालत से क्यों गुजरना पड़ता है? आखिर कब तक भिवंडी के लोग जल भराव को लेकर इसी तरह परेशानी का सामना करते रहेंगे? कब तक आम जिंदगी हर मानसून में इसी तरह ठप पड़ेगी? आखिर कब तस्वीर बदलेगी? इसी समस्या को लेकर हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की है कि वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। तो आप कुछ बताइए। सबसे पहले ये जो पानी है, आज लगभग 5वां दिन है। जुम्मा से पानी ईदगाह रोड झोपड़पट्टी में भर रहा है और ये पानी ऐसा है कि 3 से 4 घंटे में भर जा रहा है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अभी ये पानी जो भरा है वो 1 बजे के टाइम पानी चढ़ा है। इतनी स्पीड पानी चढ़ रहा है कि 3 घंटे 4 घंटे में लोग के पानी आ जा रहा है। हर 3-4 घंटे में पानी भर रहा है फिर उतर रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से अगर इसी तरह हो रहा है तो लोग किस तरह सरवाइव किस तरह कर रहे हैं? देखो, जो लोग के घर पे माला नहीं है, जो लोग को ऊपर रहने का इंतजाम नहीं है, वो लोग अपने बार बार घर छोड़ के जाते हैं, फिर पानी उतरता है फिर आते हैं। लेकिन आज तक ये समस्या ऐसी रही है कि आपके चैनल पे मैंने हर साल कहा है कि अगर हमारे ईदगाह रोड पे एक बार ये दो, एक चीज और आपको बताता हूँ इसके अंदर, ये रोड जहाँ पे खड़े हैं 2003 में ये रोड को ना भरन करने का बाकायदा पैसा पास हुआ था और थोड़ा ये रोड ऊंचा किया गया, जबकि वो हुसैन मेडिकल से लेके मजार तक का पूरा रोड ये 4 से 5 फुट का भरन करना था। लेकिन रोड खाली ये खंबे के पास से आगे भरन हुआ नहीं, जिसके लिए ये हमेशा डूबता है। बहुत मदद कर रहे यार, गाड़ी पूरा पानी भर जा रहा है लेकिन ये आदमी काम कर रहे, बच्चे यहाँ की जो भी है। तो ये बेचारे अंदर भूखे बैठे सब पूरे जन, तो आप ये खुद से अपना तरीका घूम रहे हम लोग ऐसे ही, खुद से मदद कर रहे भाई, जो भी कर रहे हैं। जिसको किसी हेल्प की जरूरत है तो उसका सामान डाल के बाहर निकाल दे रहे हो। प्रशासन से किसी तरह की कुछ भी नहीं है, 1 रुपए का परेशान नहीं, कोई मकसद आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए राउंड लगा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि किस तरह की समस्या है और इन्हें प्रशासन से नगर सेवक से कोई भी इन्हें मदद नहीं मिली है और यहाँ पर ये लोग आक्रोश नजर आ रहे हैं। पैसा पास होता है दुनिया भर का, पर मिलता थोड़ी है गरीबों को। खाली ऊपर की पब्लिक खा लेती है, इसको 2 लाख दे दो, साइड में मुंह बंद उसका, बाकी पैसा अपने डब्बा, ऐसा हो जाता है। यहाँ मारो कुछ भी हो जाओ, सब बराबर घर पट्टी पब्लिक भरती है, वो देने का कुछ नाम ही नहीं पब्लिक को, खाली परेशानी में हैरान है वो लोग। मैं पूछना चाहता हूँ भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि कहाँ है उनकी NDRF की टीम, जो इलेक्शन से पहले बहुत दावा करते हैं कि भिवंडी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। मैं नारायण चौधरी सर से स्पेशली पूछना चाहता हूँ, आपको नाला सफाई के लिए वीडियो अपलोड्स करने के लिए आपके पास टाइम है? यहाँ पर ईदगाह रोड झोपड़पट्टी में आज 4 दिन से लोग डूब रहे हैं। कहाँ है कमिश्नर साहब, कहाँ है हमारे मेयर, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और कहाँ है हमारे MLA, कहाँ है हमारे नगर सेवक? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस प्रशासन से यही मदद की हेल्प मांगना चाहूंगा मैं
कि यहाँ पर जो 3 से 4 दिन से लोग डूबे हुए हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ सीधा सवाल यही है, कहाँ है हमारे कमिश्नर साहब, कहाँ है उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कहाँ है एनडीआरएफ की टीम। ये जो हादसे हो रहे हैं, बोल रहे हैं पेरेंट्स की लापरवाही, ठीक है मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स की भी लापरवाही है। आप कैमरा घुमाकर दिखा सकते हैं वहां पर कि खाड़ी और मैदान एक है। अगर बच्चे नहाने भी आते बहाव से बह जाएंगे तो यहाँ पर तो रस्सी का भी पता नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? फ्रॉड में ये बताइए कि एरिया को लगकर नदी है, नदी एकदम फ्लो में बह रही है और यहाँ पर अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो किस तरह यहाँ मैनेज किया जाता है? क्योंकि 2-4 कदम पर अगर हम कहेंगे तो एक हादसे को दावत देना हो सकता है। देखो, अल्लाह का यहाँ बहुत बड़ा एहसान है कि कितनी भी बाढ़ आती है लेकिन ईदगाह से ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं आज तक, समझे। और यहाँ के लोग जो खुद ही समझदार है, सब पानी इससे दूर रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो हमारे शहर के जो लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे एमपी एमएलए खास करके जो महापौर है, उनसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये है कि नदी को लेकर उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर नदी को हम जिसमें कामवाली नदी उसके अंदर जो काम कर रहे, अगर नदी को लेकर अगर शुद्ध करने के लिए, नदी को साफ सफाई करने को लेकर, नदी के किनारे धक्का उठाने को लेकर, बांध काम को लेकर अगर हमारे बालिया मामा दिल्ली में आवाज उठाते, हमारे एमएलए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करते, तो अगर यहाँ पे दोनों साइड अगर 15-15 फुट का धक्का उठता है तो ये जो भिवंडी की जो समस्या है वो एक तरफ से खत्म हो जाएगी, पब्लिक को राहत भी मिलेगी और जो बार बार पानी बढ़ता है वो पानी भी खत्म हो जाएगा। देखो, नदी जो है आज तक साफ सफाई होती नहीं है। मैं समझता हूँ 2003 या 5 में जो सफाई हुई थी उसके वो भी सफाई नहीं हुई थी, चौड़ी किए थे ना गहरी किए, और वो भी पूरा काम भी नहीं किए। इसके लिए नदी को चौड़ी करना, साफ करना, उसके किनारे दोनों तरफ से धक्का उठाने की जरूरत है। हमारे इस पे करोड़ रुपया खर्चा है, ये ऐसा नहीं कि छोटी मोटी रकम है, हजारों करोड़ रुपया खर्चा है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जरूरत है और इसमें एमपी एमएलए की जरूरत है। ये नगर सेवकों से होने वाला नहीं है। इनके पास तो आज तक नदी का कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है कि ग्रामीण का कितना है, महानगर पालिका का कितना है। हम 2-3 साल से कमेटी में है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि शहर का और नदियों का क्या हाल होगा और किस तरह काम होगा। आप थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर, क्योंकि काम धंधा तो तकरीबन बंद है। यहाँ पर कई गाड़ी हमने देखी है, दुकानें डूब चुकी है, गाड़ियाँ डूब चुकी है, तो किस तरह से मैनेज? देखो, अभी कोई ना कोई कमेटी आती है, कुछ ना कुछ लाती है, बांटती है, और महानगर पालिका जो है वो सिर्फ भाजी पूड़ी बांट रही है, वो भी रात में आके, समझे। एक घर में 2-3 पैकेट देती है और जबकि एक घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं और एक पैकेट में 5 पूड़ी थोड़ी सी सब्जी होती है। बताओ किसका पेट भरेगा? तो ये सारे चीज, ये सारे पैसे मत बर्बाद करो, जनता अपना खा लेगी। जैसे भी जी रही है, तुम्हारे एक पूड़ी या 5 पूड़ी से कुछ होने वाला नहीं है, समझे। वो अपना खुद पेट भर लेगी कहीं ना कहीं से। और जो कमेटी के लोग हैं जो ला के बांट रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि ऐसे लोगों जो मदद कर रहे हैं कि महानगर पालिका के मोहताज नहीं है, उनसे रस्सी नहीं आ रही है, उनसे टूप नहीं आ रहा है, पब्लिक को बचाने के लिए एरिया में झांकने नहीं आते। बस आपातकाल में ड्यूटी लगी है, वो कहाँ ड्यूटी कर रहे मालूम।